हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेट के यूज के बारे में सीखेंगे। लेट का अर्थ होता है, लेट मीन्स टू अलाउ टू डू, अर्थात करने देना। लेट का अर्थ होता है करने देना। जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि वह किसी और को करने देता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसमें राम स्वयं काम करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल हो गया ये। राम स्कूल जाता है, जैसे राम गोज टू स्कूल पढ़े हैं हमने पहली वीडियोज़ में। लेकिन अगर राम अपने भाई को स्कूल जाने देता है, अर्थात वो स्वयं काम नहीं करता, अपने भाई को करने देता है। जब हम किसी दूसरे को काम करने देते हैं तो इन सेंटेंसेस में लेट का यूज होता है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज सीखेंगे, लेट का यूज़। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं अपने मित्र को अपनी पुस्तकें पढ़ने देता हूँ। हम अपने बच्चों को पार्क में खेलने देते हैं। तुम मुझे अपनी बेंच पर बैठने देते हो। वे अपने बच्चों को टीवी देखने देते हैं। माताजी हमें मेले जाने देती हैं। राम अपने भाई को अपनी बाइक चलाने देता है। यह आदमी अपने नौकर को घर जाने देता है। सचिन मुझे अपने बैट से खेलने देता है। इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है सबसे पहले आया हुआ है, वो स्वयं काम नहीं कर रहा है इनमें, बल्कि वो किसी और को काम करने देता है। जैसे मैं अपने मित्र को अपनी पुस्तकें पढ़ने देता हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें मैं हूँ, मैं पढ़ने देता हूँ, लेकिन मैं दूसरे को, अपने मित्र को काम करने देता हूँ। मैं खुद नहीं पढ़ता, अपने मित्र को पढ़ने देता हूँ। तो ये लेट वाले यूज के सेंटेंसेस हैं। आइए इनके रूल के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन लेट वाले सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं हम। सब्जेक्ट वो है जो किसी दूसरे को काम करने देता है। जैसे मैं अपने मित्र को अपनी पुस्तकें पढ़ने देता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं करने देता हूँ दूसरे को काम। हम अपने बच्चों को पार्क में खेलने देते हैं, तो इसमें बच्चे तो खेलते हैं लेकिन हम खेलने देते हैं, तो ये खेलने देना भी एक कार्य है। तो हम करते हैं इसे, इसमें सब्जेक्ट हम हैं, हम खेलने देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट इसमें काम करने देने वाला होता है, जो दूसरों को करने देता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम, इसकी मेन वर्ब होती है करने देना, जो देता है, जो यही वर्ब है, करने देता है। तो उसके लिए लेट की अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, लेट के बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी। तो इसको रूल को फिर से समझ लीजिए, इसको और अच्छी तरह से मैं अभी समझाने वाला हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के रूप में इसमें लेट आएगा, और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए सेंटेंस में, देखिए पहले मैं अपने मित्र को अपनी पुस्तकें पढ़ने देता हूँ। सबसे पहले कौन आया? मैं, और उसके बाद में अपने मित्र को। तो आप यहाँ समझ लीजिए, सब्जेक्ट मैं हूँ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना मित्र। मैं अपने मित्र को, तो मेरा मित्र हुआ। दूसरे सेंटेंस में हम अपने बच्चों को पार्क में खेलने देते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ होते हैं। हम तो सब्जेक्ट है, और किसको खेलने देते हैं? अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को, तो हम और हमारे बच्चे, हम सब्जेक्ट है, हमारे बच्चे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तुम मुझे अपनी बेंच पर बैठने देते हो, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? तुम। और तुम के साथ किसको करने देते हो? तुम, जो तुम के बाद आया हुआ है, मुझे। तो मुझे इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस प्रकार आप देख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद हम जिसको काम करने दे रहे हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आया हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद लेट लगाएंगे, और तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अपने मित्र को, तो पहले मैं की अंग्रेजी आ जाएगी, फिर लेट, और उसके बाद फिर मेरा मित्र आ जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी बनाकर देखते हैं और अच्छी तरह देखेंगे।
पहले सेंटेंस की अंग्रेजी होगी आई लेट, और मैं किसको काम करने देता हूँ? अपने मित्र को। आई लेट माई फ्रेंड। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या करने देता हूँ? पढ़ने देता हूँ। मेन वर्ब तो इसमें लेट है, ये पढ़ना तो पढ़ने देता हूँ, पढ़ने में ने आया हुआ है, इन्फिनेटिव है, लेकिन इससे पहले टू नहीं लगता लेट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है विदाउट टू। तो आई लेट, उसके बाद में किसको मैं पढ़ने देता हूँ? वो आ जाएगा लेट के बाद, आई लेट माई फ्रेंड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करने देता हूँ? पढ़ने देता हूँ, रीड। और अपनी पुस्तकें माई बुक्स, मैं पढ़ने देता हूँ तो मेरी पुस्तकें हुई, तो इसकी अंग्रेजी हो गई आई लेट माई फ्रेंड रीड माई बुक्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम अपने बच्चों को पार्क में पार्क में खेलने देते हैं। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बच्चों, हम सब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लेट के बाद आएगा वो है हमारे बच्चे। तो हम अपने बच्चों को पार्क में खेलने देते हैं, वी लेट आवर चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करने देते हैं? खेलने देते हैं, तो प्ले इन द पार्क। इसकी अंग्रेजी हो गई वी लेट आवर चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझे अपनी बेंच पर बैठने देते हो। फिर से देखिए, पहले तुम की अंग्रेजी आएगी और लेट लगाने के बाद फिर तुरंत बाद मुझे आ जाएगा। ये सब्जेक्ट के बाद वाला ही जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो तुम मुझे, इन दोनों के बाद बीच में लेट लगा के बनाएंगे यू लेट मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करने देते हो? बैठने देते हो, तो सिट। और अपनी बेंच पर ऑन योर बेंच, तो अंग्रेजी बन गई तुम मुझे अपनी बेंच पर बैठने देते हो, यू लेट मी सिट ऑन योर बेंच। वे अपने बच्चों को टीवी देखने देते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? कौन करने देता है काम? वे, ये सब्जेक्ट है। किसको काम करने देते हैं? टीवी देखने देते हैं वो अपने बच्चों को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, दोनों के बीच में लेट आएगा। कैसे? दे लेट देयर चिल्ड्रन, दे लेट देयर चिल्ड्रन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करने देते हैं? देखने देते हैं, वॉच द टेलीविज़न, या टीवी भी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी बनी दे लेट देयर चिल्ड्रन वॉच द टीवी। तो इन सेंटेंस में हमने देखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मैं, हम, सेकंड पर्सन तुम, या बहुवचन जैसे कि वे, कुछ लोग, कोई भी है थर्ड बहुवचन, तो उनके साथ सब्जेक्ट के बाद लेट का प्रयोग करते हैं। और अगले नियम में अब लेट में कहाँ पे ऐसा लगता है या थर्ड पर्सन के साथ कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है, माताजी हमें मेले जाने देती हैं। राम अपने भाई को अपनी बाइक चलाने देता है। यह आदमी अपने नौकर को घर जाने देता है। तो इन सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जैसे कि माताजी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन आपको पहले भी बताया मैंने पहले वीडियोज में, मैं, हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन। अगर हम किसी और की बात करें, काम करने वाला जो किसी को काम करने देता है वो कोई और है, तीसरा व्यक्ति है, तो वो थर्ड पर्सन है, और एक है तो वो सिंगुलर नंबर है। तो माताजी कोई तीसरी है पर्सन है, मैं और तुम नहीं है, कोई और हैं, और वो एक वचन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लेट में एस और जोड़ देंगे, तो हमारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस लेट्स प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम ऊपर वाले रूल में केवल चेंज यही है कि लेट में एस और लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अर्थात एक वचन है वो और थर्ड पर्सन कोई तीसरा व्यक्ति है। जैसे माताजी हमें मेले जाने देती हैं, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा माताजी, मदर, उसके बाद हम देती हैं के लिए करने देना लेट होता है, तो मदर एक वचन के साथ लेट में ऐसे लगेगा लेट्स, और
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान मैंने अभी बताई है कि माता जी के बाद ही जो लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको करने देती है, तो ये हो जाएगा मदर लेट्स मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करने देती हैं, जाने देती हैं। मदर लेट्स मी गो टू द फेयर। लेकिन माता जी हमें है इसमें, सॉरी इस सेंटेंस में हमें है, माता जी हमें में ले जाने देती हैं, तो हमें की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है ये, तो अस आ जाएगा। मदर लेट्स अस गो टू द फेयर। राम अपने भाई को अपनी बाइक चलाने देता है, तो इसमें सब्जेक्ट है राम। राम भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है, तो लेट में ऐसे लग के लेट्स हो जाएगा। तो राम लेट्स, उसके बाद क्या आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राम के बाद कौन है, अपने भाई को, तो राम का भाई है हिज ब्रोदर। राम लेट्स हिज ब्रोदर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या करने देता है, चलाने देता है, राइड, और अपनी बाइक हिज बाइक, क्योंकि राम की बाइक है। राम अपने भाई को अपनी बाइक चलाने देता है। राम लेट्स हिज ब्रोदर राइड हिज बाइक। यह आदमी अपने नौकर को घर जाने देता है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, सब्जेक्ट है यह आदमी, दिस मैन, ये भी सिंगुलर नंबर है इसलिए लेट में ऐसे लगा के बनाएंगे, तो दिस मैन लेट्स हिज सर्वेंट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी गो होम, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कम्प्लीमेंट है ये। तो यह आदमी अपने नौकर को घर जाने देता है, अंग्रेजी हो गई दिस मैन लेट्स हिज सर्वेंट गो होम। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं। सचिन मुझे अपने बैट से खेलने देता है, तो सब्जेक्ट है इसमें सचिन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सचिन के बाद जो आया हुआ है मुझे, तो इनके बीच में लेट्स लग जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, सचिन लेट्स मी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या करने देता है, खेलने देता है। सचिन लेट्स मी प्ले अपने बैट से विद हिज बैट, तो इसकी अंग्रेजी हुई सचिन लेट्स मी प्ले विद हिज बैट। तो इस प्रकार हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेट के यूज के बारे में सीखा है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रूल बहुत अच्छे ढंग से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें आप फिर से देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद लेट या लेट्स लगाएंगे, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में बारे में बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। सब्जेक्ट के बाद जो है, अर्थात वो जिसको काम करने दे रहा है, सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखा रहता है, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें नाने नहीं आया हुआ है, खेलने, जाने, चलाने, देखने आदि आ रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, और बाद में बचा हुआ जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस रूल से रिलेटेड इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेकर के जल्दी ही मैं अगली वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। और अंत में प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।